दूसरे, आदित्य जी, जरा इस पर भी चर्चा कर ली जाए। आसियान समिट में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं, लेकिन मोदी जी का आ गया कि वो नहीं जा रहे हैं। और ये चौथा या पांचवा ऐसा सेंस है जब जहां पर डोनाल्ड ट्रंप हैं वहां मोदी जी नहीं जा रहे हैं, या ट्रंप जहां मोदी जी को चाहते थे मोदी जी वहां भी नहीं जा रहे हैं। याद करें कि जब G7 समिट हो रही थी कनाडा में, तो डोनाल्ड ट्रंप वहां थे। मोदी जी रवाना हुए थे, एक दिन देरी से जा रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप शायद मोदी जी का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जो नोबेल का पीस प्राइज था वो लेने के चक्कर में उन्होंने कई कूटनीतिक उल्लंघना कर दी थी। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर का अपनी तरफ से ऐलान कर दिया था, जबकि जो सामरिक सहयोगी होते हैं उनको भारत ने बताया था कि हम आज शाम 5 बजे से ये सीज फायर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इसका श्रेय ले लो, और भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, हमारे डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उससे पहले उन्होंने ट्रुथ पर इसका ऐलान कर दिया और ये भी दावा कर दिया कि हमारे विदेश मंत्रालय या हमारे शासन प्रशासन ने देर रात तक मेहनत करके दोनों देशों के साथ बातचीत करके इसको समझौते को सिरे चढ़ाया, और हमने ट्रेड की धमकी दी दोनों देशों को कि अगर युद्ध नहीं रोका तो हम ट्रेड डील नहीं करेंगे आपके साथ में। यानी उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि डोमेस्टिकली कितनी प्रॉब्लम हो सकती है मोदी जी को। चलो पाकिस्तान का तो कुछ नहीं है, वहां तो जैसी सरकार है और जैसे मिलिट्री रूल करती है वो है, लेकिन इन्होंने जो कूटनीतिक एक रेखा होती है उसका उल्लंघन किया। तो मोदी जी बहुत नाराज थे, और कनाडा में आमना सामना होता तो वो आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाले थे ट्रंप से कि आपको कब चौधरी बनाया हमने, आपको कब मध्यस्थ की भूमिका दी जो आपने इस तरह के ऐलान अपनी तरफ से कर दिए। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, पहले भी हम जो आपसी मामले हैं उनको आपस में बातचीत करके हल करते रहे, तीसरे देश की तो कोई भूमिका ही कभी नहीं रही है। दूसरी बात, इन्होंने डेड इकोनॉमी बताया भारत को। इसके अलावा इन्होंने आसिम मुनीर को, जो पहलगाम जेनोसाइड के साजिशकर्ता माने गए, प्रेरक माने गए, उनको व्हाइट हाउस में बुला करके लंच कराया। तो भारत, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले 11 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे और इकोनॉमी को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 1.5-2 साल में बन जाएगी, उसको आप डेड इकोनॉमी बता करके आप किसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे, इन्होंने कहा था कनाडा में जब फोन पर बात हो रही थी कि वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। फिर गाजा पीस समिट में इन्होंने बुलाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नहीं गए। यूएन समिट को संबोधित करना था सितंबर लास्ट वीक में, प्रधानमंत्री ना जाकर के उन्होंने एस जयशंकर को भेज दिया, और अब आसियान समिट में भी नहीं जा रहे हैं। क्या ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के? इन्होंने 75th बर्थडे पर फोन किया, फिर दिवाली ग्रीटिंग्स देने के लिए फोन किया, और दोनों बार गलत बयानी की, झूठ बोले कि मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने ये वादा किया, भारत 40% तेल आयात खत्म कर देगा दिसंबर तक रूस से, जबकि हमारे विदेश मंत्रालय को दोनों बार खंडन करना पड़ा। ये लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि मोदी जी इनको झटके पर झटका दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अगेन इन लोगों को, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपने कथनों के बारे में सोचेंगे, ऐसा है नहीं इधर। मतलब लज्जा नाम का या शर्म नाम का कुछ है नहीं, तो उसमें इन लोगों को समझ में नहीं आता है, बिकॉज एक यूनिक एंग्लो सैक्सन प्राइड है कि हमने बोला है तो हम भारत को ऑर्डर करेंगे, भारत को ये करेंगे। अब देखिए, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं कि अगर आपने देखा होगा पिछले 70 साल का अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, वो स्टेट डिपार्टमेंट चलाता है।
पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट डिपार्टमेंट में इन्होंने बिठा दिया मार्को रूबियो को, जो कि इनका चापलूस है। अगर वो बैठता नहीं तो शायद वो बाद में शायद उसको गिव अ चांस इन फ्लोरिडा अगेन, रॉन डिसैंटिस के बाद। तो ये पूरा एक डोमेस्टिक मागा क्राउड को एड्रेस करने का इनका पॉलिसी है। मागा क्राउड ये प्रोटेस्टेंट क्राउड है, और ये जो प्रोटेस्टेंट क्राउड है ये यूनिकली ब्रिटिश के जैसा बिहेव करता है, ओल्ड ब्रिटिश, कॉलोनियल ब्रिटिश, कि हमको व्हाइट ओनली कंट्री चाहिए। यहाँ तक कि नेटिव अमेरिकन भी नहीं चाहिए, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, 20 मिलियन है, 2 करोड़ लोग हैं। तो ये उस क्राउड को संबोधित करते हैं हमेशा, और वो क्राउड इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड है। अमेरिका की जो 65% जीडीपी है वो डेमोक्रेट स्टेट से आती है, और मैं नाइदर डेमोक्रेट हूँ मैं रिपब्लिकन, ठीक है, तो मैं दोनों साइड से इंडिपेंडेंट हूँ। तो वो जो क्राउड है उनका, छोटा सा जो क्राउड है, जो उनका वोटर बेस है, वो इस तरह की बातें सुनना चाहता है कि आज मैंने इसको दबाया, आज मैंने इसको मारा, आज मैंने इसके साथ ऐसी बात करी। आप इनका पूरा कैबिनेट देखिए, कैरन लेविट, पैम बॉन्डी, जितना भी है, पहले तो सारी मिस कोलोराडो मिस, सारी मिस है, और दूसरा दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, सारी की सारी। वहां पे लॉजिक और रीजनिंग से बातें नहीं होती। दूसरा, भारत के जब भारत के विषय पे आते हैं, और भारत और पाकिस्तान का विषय, ये ओल्ड कॉलोनियल माइंडसेट है कि भारत और पाकिस्तान को इक्वली ट्रीट करना, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने छोड़ दिया था। ये स्टेट डिपार्टमेंट की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। लेकिन हमको और आपको उससे क्या मतलब, क्योंकि आपका प्रेसिडेंट जो बोलेगा हम उसी को फॉरेन पॉलिसी मानेंगे। तो नाउ ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बोला कि उनका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अटैक है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के। और कंसिस्टेंटली जब आप डेस्परेशन दिखा रहे हैं, मुझसे आके मिलो, मुझसे बात करो, दे अगेन वांट टू प्रूव टू द डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी कि मैंने मोदी को भी झुका दिया। और दूसरा, देयर कैन बी अदर कॉन्स्पिरेसीज आल्सो व्हिच आई डोंट वांट टू टच। क्यों, आप सबको मालूम ही है कि मलेशिया से MS-370 निकला था, गायब हो गया। बोइंग 777, भारत का एयरफोर्स 1 इज आल्सो बोइंग 777। ओके, MS-17 जो गिराया गया था वो भी मलेशियन एयरलाइंस था, और उसके पीछे ही मोदी जी का प्लेन भी था, तो दैट वाज आल्सो बोइंग 777। तो मलेशिया इज नोटोरियस फॉर बोइंग 777 वैनिशिंग। दोनों मलेशियन एयरलाइंस थी, और बाद में किसी को पता भी नहीं लगा कि वो अटैक किसने किया था। रशिया ने डिनाई किया, यूक्रेन ने डिनाई किया, तो किसने वो प्लेन गिराया MS-17, और उसके पीछे तो भारतीय प्रधानमंत्री का प्लेन था। तो देयर आर मेनी थिंग्स देयर व्हिच प्राइम मिनिस्टर मोदी कैनॉट ट्रस्ट दिस मैन। अमेरिकन भी ट्रस्ट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज, देखना पड़ेगा, भारत इज सर्वोपरि उनके लिए। तो और भारतीयों के लिए भी वो जो पुराना जो वो जो था ना एफिलिएशन था अमेरिका के साथ, वो खत्म हो गया, टूट गया है। बिल्कुल। वो दिखता भी है। तो आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स में अगर देखा जाए इसको पूरे इंसिडेंट्स में, बाकी चीज जो आपने बोली थी कि भारत के लिए कोई भी समिट इस व्यक्ति से करना खतरे से खाली नहीं है। बिकॉज ये जो लूज टॉक, बदतमीजी से बात करना, या विम्सिकली बात करना, या फिर लोगों को नीचे दिखाना, हैज बिकम द हॉलमार्क। और जब भी किसी को फ्रेंड बोलते हैं ना, मैं तो बड़ा हंस रहा था, मैंने कहा मोदी जी को आप जानते नहीं, आप जितनी बार फ्रेंड बोलेंगे वो भी आप उतनी बार फ्रेंड बोलने वाले हैं। ओके, सो इट्स इज रेसिप्रोकेशन, डजंट मीन एनीथिंग। अगर आप यू डोंट मीन एनीथिंग, वो भी डजंट मीन एनीथिंग। तो भारत के दोस्त कम ही रहेंगे, क्योंकि एज भारत जब ग्रो करेगा तो दीस पीपल आर कंपेटिटर्स, नॉट पार्टनर्स।